देश न्यूज की सारी खबरें आप तक। कृष्णा नगर के सतनाम रोड पर तोड़े गए कूड़े घर को लेकर जनता मिली विधायक अनिल वाजपेयी से गीता कॉलोनी स्थित घर पर। आप देख सकते हैं कि मंगलवार की सुबह गांधीनगर विधानसभा के विधायक अनिल वाजपेयी, जो गीता कॉलोनी ब्लॉक 8 में उनका घर है, उनके घर मंगलवार की सुबह पहुंची है जनता। कृष्णा नगर के सतनाम रोड पर जो रहती जनता, वो पहुंची है। जनता का कहना है कि 50 साल पुराना बड़ी मुश्किल से जो ढलाब था, कूड़ा घर था, उसे तोड़ा गया था, क्योंकि वो काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा था। उससे जाम लगता था और उसे बाद में तोड़ दिया गया था, जिससे काफ़ी सुविधा मिली। मगर विधायक द्वारा एक अखबार में एक पोस्ट पब्लिश हुई है जिसमें लिखा है कि वो ढलाब घर नहीं तोड़ना चाहिए था। इसीलिए जनता वहाँ पहुँची और जनता विधायक से मिली और क्या कुछ जनता को विधायक ने आश्वासन दिया, आप सुने विधायक अनिल वाजपेयी की बाइट और उसके बाद जनता की बाइट सुने आप। नहीं, ये काफ़ी दिन से कूड़ा ढलाव घर था यहाँ पे और मेरे पास कुछ लोग आए थे, तो अब मैं पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हूँ। अगर कुछ लोग आएंगे, नेचुरली उनकी बात सुनना हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन आज सारे लोग वहाँ पर इकट्ठे होकर आए हैं और ये लोग कह रहे हैं कि वहाँ पर ढलाव घर नहीं होना चाहिए और लोगों को प्रॉब्लम है। और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का भी कहना है कि देश में स्वच्छता होनी चाहिए और अगर लोगों को वहाँ पे सब लोगों को दिक्कत है तो नहीं होना चाहिए। कूड़ा घर ये है और लोग आए मेरे पास सारे लोग, इनका स्वागत है और मैंने इनसे बात भी की है और संबंधित अधिकारियों से कोई भी अगर दिक्कत होगी तो मैं बात करूँगा। सर, पेपर में बताया गया, लिखा हुआ है कि ये लोग जो आए हैं आपके पास वो बिल्डर हैं, ऐसा कुछ पता लगा आपको? नहीं है। देखिए मेरे पास सुनिए, मेरे पास जो लोग आए थे वो रेजिडेंट वो भी थे और उन्होंने कहा कि जो आसपास जो है कुछ बिजनेस कॉम्प्लेक्स हैं, जो भी हैं, नर्सिंग होम है, जो भी लोगों ने बताया मेरे को। और भाई साहब ये ऐसा है, इसको इस तरीके से एक साजिश की तरह तहत ये कूड़ा घर यहाँ से हटाया जा रहा है। ये लोगों ने आके मेरे से शिकायत की थी। ऐसा कुछ नहीं है और कोई बात नहीं, वो तो उनके व्यूज है ना, कोई बात उन्होंने शिकायत की थी और उसके लिए मैंने उसको लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को मैंने पत्र लिखा है। अब आपको लिखित लेटर दिया है, इस पर क्या कार्रवाई होगी? ठीक है, अगर मुझसे कुछ पूछा जाएगा, जब अगर लोग वहाँ नहीं चाहते हैं तो वहाँ नहीं रहना चाहिए। अगर वहाँ के रेस्टोरेंट के लोग वहाँ चाहते हैं कि ढलाव घर नहीं होना चाहिए और कोई अच्छा काम हो रहा है तो उसमें दिक्कत क्या है उसमें? सर, हम एमएलए साहब के पास ये समस्या लेकर के आए थे कि हमारे यहाँ पर संदीप प्रभु जी की उन्होंने और एमएलए साहब की वजह से कूड़ेदान यहाँ से हट गया है, लेकिन उसके अंदर कहा गया कि कोई कॉम्प्लिकेशंस हैं या आपस में मिलकर कुछ हुई प्रॉब्लम क्रिएट हुई हैं, लेकिन उसकी भुगतान हम सब जनता को और वहाँ रहने वाले हम सब वहाँ के रहने वाले हैं। इवन पेपर के अंदर लिखवा दिया कि हम लोग बिल्डर हैं, जबकि हम लोग ये भाई हमारा नौकरी करते हैं, इनका अपना परिवार चला रहे हैं। तो पेपर के अंदर पंजाब केसरी के अंदर ऐसे गलत कैसे आ गया? गलत कमिटमेंट कैसे दे दी उन लोगों ने? उन लोगों की ड्यूटी बनती थी कि हम लोगों से आकर के पहले पता करते हैं कि हम लोग कितनी प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं। पिछले 50 साल पुराना ये जो हटाया, यहाँ पर एक्सीडेंट कल भी हुआ है, एक्सीडेंट, लेडीज गिर जाती थी, सब कुछ होता था। इन लोगों की वजह से इतना अच्छा काम हुआ और वो लोग पेपर काम खराब कर रहे हैं। हम लोग कोई भी बिल्डर नहीं है, हम वहाँ के बसिंदे हैं और जो वहाँ पर समस्या है, आए दिन एक्सीडेंट होता है, कल भी हुआ है और वहाँ एक बच्चे का बेचारे का देहांत भी हो चुका है। पुरानी बात है, इसलिए जो है ना वो एमएलए साहब के पास आए हैं कि रोज जाम लगता है। कई तो बेचारे एम्बुलेंस में बेचारे परेशान हो जाते हैं। समस्या ये थी कि जो कूड़ेदान पिछले 50 साल पहले था, कुछ बैड एलिमेंट्स जो थे ये खुश नहीं होते थे कि ये कूड़ेदान हट कैसे गया है। अब उनकी क्या वजह है वो तो वो जानते होंगे, लेकिन हमें एमएलए साहब ने बहुत हमें सहयोग दिया है और उन्होंने ये कहा कि हम अच्छे के साथ हैं और जैसा भी कोई भी अगर कोई प्रॉब्लम आएगी आप मेरे पास आइए, मैं आपके साथ हूँ। तो हमें बहुत बहुत आभारी हैं एमएलए साहब का, वाजपेयी जी का, कि उन्होंने हमारी समस्या को सुनी और हमारी समस्या का निदान करने के लिए हमारे साथ खड़े हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।